तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं बड़ी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। इस एप्लीकेशन से आप 10,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और 100% आपके लिए अप्रूवल मिल जाएगा। कम सिबिल पर आपके लिए लोन मिलता है। तो लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे सारी जानकारी जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अबाउट सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर बोल रहे हैं 10 से 15 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 10,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक की ईएमआई बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्सनल लोन दे रही है तो एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और आरबीआई द्वारा भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन से कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो लोन लेने के लिए आपके लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बड़ी लोन पर्सनल लोन इसको आपके लिए डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलने लगेगा। जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो आपके लिए कुछ समय का वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना एक आपके लिए मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपके लिए यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। ओटीपी जैसे ही आप फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए क्या करना होगा, ओटीपी फिलअप करने के बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर जानकारी सक्सेसफुल हो जाती है अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि आप 10,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच में आप जो भी अमाउंट लेना चाहते हैं वो हमें बताइएगा। तो जैसे कि अगर आप 10,000 20,000 जितना भी लाख आप लेना चाहते हैं 15 लाख तक का यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर 10,000 लोन लेना चाहता हूँ या मैं 20,000 या दोस्तों 1 लाख या जितना भी लेना चाहते हैं, जैसे 90,000 आप लेना चाहते हैं तो 90,000 पे आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ देर के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए अपना पिन नंबर डालना होगा, मतलब कि पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। पैन कार्ड के नंबर एंटर करने के बाद आपके लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो भी आपने लोन सेलेक्ट किया है वो कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं वो आपके लिए सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 12 मंथ को सिलेक्ट करना होगा। वैसे आप इससे दोस्तों 60 मंथ मतलब कि 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आप मंथ की ईएमआई बनाना चाहते हैं जो आपने लोन लिया है, जैसे कि अगर आप 24 मंथ की या 22 मंथ की या दोस्तों 21 22 जो भी आप बनाना चाहते हैं, 26 मंथ की बनाना चाहते हैं तो 26 मंथ की यहाँ पर भी बन जाएगी। जितने मंथ की बनाना चाहते हो उतने मंथ की बनाने के बाद आपके लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी आपके लिए मेल आईडी को डालना होगा। उसके बाद आपके लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि आप एक सैलरी बेस पर लोन लेना चाहते हैं या आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो आपके लिए अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप एक सैलरीड हैं तो सैलरीड पर क्लिक करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय पर यहाँ पर इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो टेक है इनके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना बिजनेस को सिलेक्ट करना होगा या दोस्तों अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तब, लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सैलरीड हूँ तो सैलरीड पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या यहाँ पर जो भी जानकारी है यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप पब्लिक में करते हैं तो पब्लिक पर क्लिक करना होगा, प्राइवेट पर क्लिक करना होगा। अगर आप जिसमें करते हैं या गवर्नमेंट हैं तो आप गवर्नमेंट पर क्लिक करना होगा। अपने हिसाब से आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट योर इंडस्ट्री में मतलब कि कहाँ आप जॉब करते हैं, वो उस कंपनी का नेम आपके लिए यहाँ पर कंपनी भरना होगा, कौन कौन से सेक्टर में आप जॉब करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके लिए कंपनी नेम भरना होगा, यहाँ पर कंपनी का नेम भरना होगा जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर करंट डिजिटेशन भरनी होगी, वो आपके लिए यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद आपके लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए पिन कोड भरना होगा, अपने सिटी का पिन कोड जो होता है। उसके बाद सिटी और आपके लिए स्टेट भरनी होगी। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उसमें कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब कि कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं। तो आपके लिए उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उसकी नेट इनकम आपकी, आप कितना उससे कमाते हैं, वो इनकम आपके लिए यहाँ पर फिलअप करनी होगी। मतलब कि जितना पैसा कमाते हैं वो यहाँ पर आपके लिए डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोलना है कि सिलेक्ट मॉडल ऑफ सैलरी, मतलब कि आपको सैलरी है वो बैंक में क्रेडिट होती है या कैश के थ्रू मिलती है। जैसे कि आपको अगर कैश के थ्रू हाथ में दी जाती है तो इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी बैंक में आती है तो इस पर आपके लिए क्लिक करना होगा। तो जैसे भी आपकी आती है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है तब तो सिलेक्ट और बैंक का नेम आपके लिए भरना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके जो पैन कार्ड पर नेम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपके सामने जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड और सिटी और स्टेट भरनी होगी। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो घर है वो यहाँ पर कैसा है, मतलब कि आप उसके सेल्फ ऑनर हैं या दोस्तों ऑनर बाय पार्टनर है, कि आपका पार्टनर में है या दोस्तों कैसे आप रहते हैं या रेंट पे रहते हैं, वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स एट करंट एड्रेस, मतलब कि आपका करंट एड्रेस क्या है वो आपके लिए यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी जो आधार कार्ड पर और पैन कार्ड पर होती है, सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जेंडर कौन है, मतलब कि जेंडर में क्या है, मेल है या फीमेल है या अदर है, वो आपके लिए सेलेक्ट करना होगा। अगर मेल है तो मेल पर क्लिक करना है, अगर आप दोस्तों फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि अंडर, मतलब कि आपकी ग्रेजुएशन में आप चल रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अदर हैं, वो आपके लिए सिलेक्ट करनी होगी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, मतलब कि आप एक मैरिड हैं या अनमैरिड है, मतलब कि आप सिंगल हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से आपको लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने फादर का नेम भरना होगा और यहाँ पर मदर नेम भरना होगा। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस पर क्लिक यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस पर क्लिक करना होगा। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके लिए फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार का जैसे ही इंटरफेस खुलकर आ जाता है तो आपके लिए जो लोन की सबमिट रिक्वेस्ट है वो आपके लिए टर्म और कंडीशनें हैं वो यहाँ पर आपके लिए पढ़ लेनी है। आसानी से पढ़ने के बाद आपके लिए सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस रिसीव उनको हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर
सबमिट भी हो चुकी है, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। इसके बाद अगर आपके लिए लोन मिलता है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। जैसे आप होम पर आएंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन इससे ले सकते हैं, ऐसे किस प्रकार का आता होगा, नीरा है, क्रेडिट भी है, इससे आपके लिए ऑफर मिलते हैं तो आसानी से इसमें आपके लिए लोन मिल जाएगा। और यहाँ से ऐसे ही इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कॉल भी आएगा कि इस कंपनी से आप लोन ले सकते हैं और आपको 100% लोन दिया जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको लिए मैनेज कर लेना है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई पूरी जानकारी आपके लिए समझ में आएगी होगी। यदि आपके लिए सभी जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ज़रूर बताना है, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।